दुनिया में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन जाते जाते ये वायरस फिर से लौट आया है। कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर चल चुकी है। यूरोप के कई देशों में तो हाल बहुत ही बुरा है। दरअसल यूरोपीय संघ में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर चल रही है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, संक्रमण की रफ्तार यहाँ इतनी ज्यादा है कि लॉकडाउन से लेकर कड़ी पाबंदियां तक का पालन किया जा रहा है। और ठीक ऐसे समय में यूरोप में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक का सिलसिला शुरू हुआ है। सबसे पहले नॉर्वे से वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों में ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत आई और इनमें से 3 की मौत भी हो गई। इसकी असली वजह जाने बगैर नॉर्वे ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी और उसके बाद यूरोप के कई देशों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। स्थिति ऐसी हो गई कि एक हफ्ते में दर्जन भर से ज्यादा देशों ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया। नियामक संस्थाएं कहती रहीं कि वैक्सीन सुरक्षित है, लेकिन फिर भी ये सारे देश भेड़ चाल चलते रहे। What we're seeing is a bit of a herd effect across the European nations, a herd effect. I wouldn't want to call it panic, but one country said, "Oh, we've got some side effects in Norway. Are they or are they not related to the vaccine?" And then other countries have said, "Oh, we better take action." So I come back to my point. This is an area which has to be dealt with by people expert in assessing these types of data. And there has to be high trust between the politicians, the scientists and the medics who are involved in assessing these issues. भेड़ चाल तक तो बात फिर भी ठीक थी कि डर की वजह से देश एहतियातन कदम उठा रहे हैं, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। वैज्ञानिक नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर रोक लगाई गई, उसे बदनाम किया जा रहा है। ये खुलासा चौंकाने वाला है। आखिर कोरोना वैक्सीन में राजनीति का क्या काम? जो वायरस इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है, उस वायरस के खिलाफ लड़ाई में भी सियासत। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इन सारे सवालों की पड़ताल करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। इटली में हटेगी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर रोक। फ्रांस में फिर से दी जाएगी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। यूरोप में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर धड़ाधड़ लगी रोक के बाद कोरोना वायरस से लड़ाई के मोर्चे पर ये एक अच्छी खबर आ रही है। एस्ट्राजेनेका के कथित साइड इफेक्ट की खबर के बाद इटली और फ्रांस ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगा दी थी, लेकिन अब जल्द ही इन दोनों देशों में ये वैक्सीन फिर से दी जाने लगेगी। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच मंगलवार को बात हुई और इस बातचीत के बाद इटली और फ्रांस ने अपने फैसले पर यू टर्न लेते हुए गेंद यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी के पाले में डाल दी। उनका कहना है कि अगर यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी उसे सुरक्षित बताती है तो इस पर लगी रोक हटा ली जाएगी। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी यानी EMA शुरू से कहती रही है कि ये वैक्सीन सुरक्षित है। हालांकि साइड इफेक्ट्स की खबर आने के बाद वो एक बार फिर से आंकड़ों का विश्लेषण कर रही है और अपनी रिपोर्ट कल जारी करेगी। लेकिन उससे पहले ही इसके चीफ ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के असुरक्षित होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर यूरोपीय देशों में इस तरह रोक लगने से वैक्सीनेशन का काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। EMA का कहना है कि वैक्सीन पर रोक से फायदे की जगह नुकसान ज्यादा होगा। यूरोपीय संघ के बड़े देशों जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स और स्पेन में अब तक जितनी वैक्सीन दी गई है उसका 13 से 15% हिस्सा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ही है। सबसे ज्यादा भागीदारी फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन की है, लेकिन चूंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सस्ती है, इसलिए विकासशील देशों के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि वो दूसरी तिमाही में फाइजर से वैक्सीन के और 20 करोड़ डोज लेगा। यूरोपीय संघ का लक्ष्य है कि इस गर्मी के आखिर तक
वो कम से कम 25 करोड़ लोगों यानी वयस्क आबादी के 70% हिस्से को वैक्सीन दे देगा। इटली और फ्रांस ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सकारात्मक फैसला लिया है, लेकिन अभी कई देशों में वैक्सीन पर रोक लगी है। जाहिर है इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ रही है। यूरोप में अचानक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और एक के बाद एक कई देशों ने इसके इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, डेनमार्क, नॉर्वे, आयरलैंड, नीदरलैंड और थाईलैंड समेत और कई देशों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर रोक लगा दी है। कई देशों ने दावा किया है कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ मरीजों में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आई है। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में करीब 1.7 करोड़ लोगों में से 37 लोगों में ऐसी समस्या की शिकायत आई। आरंभिक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लड क्लॉटिंग के चलते इटली, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूरोपीय मेडिकल एजेंसी इन 37 मामलों की जांच कर रही है, लेकिन उसने कहा है कि ऐसा नहीं लगता कि इन मौत का वैक्सीन से कोई संबंध है। एस्ट्राजेनेका ने भी कहा है कि वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग के कोई सबूत नहीं मिले हैं। एक आतंक फैला और धड़ाधड़ इस पर रोक लगने लगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस पर रोक लगाने वाले ज्यादा देश यूरोपीय संघ के ही क्यों हैं? जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने तो सफाई दी है कि फैसला एहतियातन किया गया है। यह फैसला पूरी तरह से एहतियाती कदम है। पूरी दुनिया में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लाखों डोज दिए गए हैं। हम इस फैसले के नतीजों से वाकिफ हैं और इस फैसले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर रोक की वजह साइंस नहीं बल्कि सियासत है। एस्ट्राजेनेका ने ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाई। ऐसे में यूरोपीय देशों ने ब्रेक्जिट के कारण वैक्सीन पर रोक लगाई, जो राजनीतिक फैसला है। दावा है कि कथित साइड इफेक्ट के बहाने ये राजनीतिक कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि यूरोपीय देशों और ब्रिटेन के बीच ब्रेक्जिट का विवाद लंबे समय से चल रहा है। बीते वर्ष ही ब्रेक्जिट को मंजूरी मिली थी। विशेषज्ञ भी राजनीतिक दबाव की संभावना से इनकार नहीं करते। I sense that because of the evolution of what's happened in the European Union with the vaccine rollout, they're under a lot of pressure for various reasons. You know, the rollout's been rather slow. There have been question marks about the AstraZeneca vaccine in the elderly initially. So they're under pressure politically, and that makes it more difficult for them to make good decisions. वैक्सीनेशन के रुकने के बाद यूरोपीय देशों में कई तरह के धड़े बन गए थे जो इस वैक्सीन का विरोध कर रहे थे। इटली के मेडिसिन रेगुलेटर द्वारा कहा गया कि इटली ने सिर्फ इसलिए एस्ट्राजेनेका पर बैन लगाया क्योंकि जर्मनी, फ्रांस के बैन के बाद उस पर दबाव बना था। अब इटली और फ्रांस ने इस रोक को हटाने का फैसला किया है। यूरोप में इस वैक्सीन पर रोक लगाने के फैसले पर दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैरान हैं। उनका कहना है कि रोक का मतलब लोगों को इस खतरनाक वायरस से बचाने की कोशिशों को कमजोर करना। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके खिलाफ जंग की कमान खुद संभाल ली है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना की दूसरी लहर को हर हाल में रोकना होगा। जैसा कि हम सबको पता है कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र ने महाराष्ट्र में दूसरी लहर की शुरुआत की पुष्टि कर दी है। महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों में भी मामले बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल जैसे राज्यों में बढ़ रहे मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की है। मोदी ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि एक बार फिर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने की जरूरत है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटी-पीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। पीएम ने आगाह किया है कि अगर कोरोना की इस वेव को यहीं नहीं रोका गया तो देशव्यापी असर देखने को मिल सकता है। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यहीं नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है।
हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जनता को पैनिक मोड में नहीं लाना है, भय का माहौल नहीं बनाना है। हमें जनता को परेशानी से मुक्ति दिलानी है और पुराने अनुभवों को फिर से इस्तेमाल में लाना होगा। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है, एक भय का साम्राज्य फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो गांवों में ये मामले और बढ़ सकते हैं और फिर कोरोना को संभाल पाना मुश्किल होगा। पीएम ने मास्क पहनने पर जोर दिया। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने राज्यों को कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए 5 मंत्र भी दिए। दवाई भी कड़ाई भी का पालन करना होगा, आरटीपीसीआर टेस्टिंग को बढ़ाना ही होगा, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया जाए, वैक्सीन लगाने वाले केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, सरकारी प्राइवेट किसी में भी वैक्सीन लगाने की सुविधा हो, वैक्सीन की एक्सपायरी डेट का भी ध्यान रखना होगा। मोदी ने लोगों को सलाह दी है कि कोरोना के मोर्चे पर भारत ने जो कामयाबी हासिल की है उसे लापरवाही से गंवाना ठीक नहीं है। लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसीलिए कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है।